हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टॉट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि क्या उन्हें पछतावा। ठीक है, सो अगर वो आपके रिलेशन में थे, आपके पर्सन, ठीक है, और अगर आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है और आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है या फिर वो डिस्टेंस में चले, आप दोनों को डिस्टेंस में हो गए हैं, ठीक है गाइस। सो क्या आज उन्हें पछतावा हो रहा है क्या, और काफ़ी टाइम हो गया है कि जो उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया या फिर आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो क्या जो बात का उन्हें पछतावा है, गिल्ट है उनको, या नहीं अपनी उसमें लगे हुए हैं अपने ज़िंदगी में, या फिर कुछ पछतावा भी है उनको कि भाई उन्होंने गलत किया या फिर जो भी है। तो जो भी है इस टाइम देखते हैं टैरो कार्ड में, ठीक है, कि क्या निकलता है टैरो कार्ड में। सो ऑल साइन के लिए पहले मैं ये बता दूँ, मिलेगी भी वैसे भी उसी को ही मिलेगी ये रीडिंग जिसके लक में होगी, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग का क्या होता है ना गाइस, कि ये आपको आज मिल रही है तो भी आपको रेजोनेट करेगी, और आपको 4 साल बाद मिल रही है, 4 महीने बाद मिल रही है, 5 महीने बाद, 5 डेज बाद, जब भी मिल रही है तब भी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो ऑल साइन के लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा ये साइन है, या फिर कोई ये भी नहीं है टेंशन कि मैं मैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरा रिलेशनशिप है, सभी के लिए जिसको मिल जाए, जिसको दिखे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या उन्हें पछतावा है, क्या उन्हें गिल्ट महसूस करते हैं वो, क्या उन्हें जो उनसे गलती हुई या जो उन्होंने पहले जो भी चीज़, तो देखते हैं इस बात पर। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, एंड लाइक शेयर कर लीजिएगा, किसी और का भी भला हो जाए, किसी को रीडिंग मिल जाए, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर्मा पर जो है वो जोर डालिएगा, कर्मा हमेशा अच्छे कीजिए, पॉजिटिव सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे। निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, निगेटिव बातों से दूर रहें, निगेटिव माइंड से दूर रहें। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे ना, ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी, उतनी ही खुशहाल होगी और उतनी ही अच्छी होगी। और पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे माइंड में आती हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच में ही अच्छी चीज़ों का जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, विकास, डेवलपमेंट होता है। सो ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर मुझे ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर एकदम देख रहे हैं आप, मैं दिखाती हूँ आपको पास से। इसकी एनर्जी जो आ रही है वो इस टाइम पर एक इंतज़ार वाली आ रही है, एक वेट वाली आ रही है। ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहता है, मैं ये भी देख रही हूँ। कहीं किसी चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा ना इंतज़ार है, इंतज़ार तो है, ये वेट तो कर रहा है, पर किसी चीज़ के बारे में ना ये बहुत ही गहराई से सोचते हैं ना, बहुत ही गहराई से सोचते हैं ना। जैसे कि होता है ना कि हम किसी के साथ किसी को चीट कर दें, या फिर किसी के साथ रिलेशन तो पहले हम खूब रखें, ठीक है, अच्छे से रखें रिलेशन, या फिर किसी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लें, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर हम उसको चीट करें या फिर हम उसकी ज़िंदगी से चले आएँ, तो फिर इसकी जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो मैं फेस की वो देख रही हूँ और जो मैं एनर्जी इसकी देख रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट वाली भी है, कि मतलब इसको लगता है कि सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि कुछ इनका और आपका रिलेशन होगा, जैसे मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ बहुत हुई होंगी, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो आपके रिलेशन में इनकी और आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ बहुत हुई होंगी। कुछ चीज़ें हैं शायद जो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपके साथ डिस्टर्ब की, ठीक है, लेकिन अब ना इन चीज़ों को लेकर ये परेशान होते हैं, ठीक है। आपके साथ पहले प्रॉपर तरीके से एक ट्रू फीलिंग वाला रिलेशन में भी होगा इनका, क्योंकि एनर्जी तो मुझे यही कह रही है, ठीक है। बाकी आप देखिएगा कि ट्रू फीलिंग्स वाली एनर्जीज जो आ रही है वो यही कह रही है कि ट्रू फीलिंग्स थी आपकी, इन्होंने जो भी आपके साथ रिलेशन था वो एक अच्छा रिलेशन था आपका और इनका, और काफ़ी आगे तक भी जा रहा था आप दोनों का रिलेशन, एक सक्सेसफुल रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपका मैरिड पार्टनर हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों रिलेशन में ही हो, ना मैरिड पार्टनर हो बट आप दोनों रिलेशन में हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो फीलिंग्स इस चीज़ को कह रही है कि ये कुछ बातें शायद आपसे छुपाते थे, कुछ बातें छुपाते थे, और दूसरी चीज़ कोई ऐसी चीज़ थी इनके और आपके बीच में जो धीरे धीरे आपको और इनको दूर लेके गई। मतलब पहले बहुत नज़दीक में आए और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पर को अंडरस्टैंड भी किया, सपोर्ट भी किया, काफ़ी कुछ अच्छा, लेकिन कोई
बाहर की एनर्जी, यानी कि कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, कोई और इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में हुआ था। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली हो सकती है जो आपके रिलेशन में आपको दूर किया, या फिर आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ़ किया, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है आप दोनों के बीच में ना। सो इनको अब क्या लग रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों, मतलब आपके साथ जो एनर्जी में थे पहले, ट्रू लव वाली, ट्रू फीलिंग्स वाली, अब क्यों ऐसी एनर्जीज में बाहर निकल गए उस एनर्जीज में। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक किया है आप इसने, लड़ाइयाँ हुई हैं, मैं जैसे देख रही हूँ यहाँ पर 5 इवेंट्स है आपकी और इनकी, ये आपसे लड़ते होंगे या फिर आपसे आर्ग्यू बहुत करते होंगे, या फिर इन्होंने आपको हार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है मेरे पास हार्ट वाली। एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ब्लॉक कम्युनिकेशन। क्योंकि देखिए पछतावा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन इनकी, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपके साथ ऐसा किया कि आपको ब्लॉक कर दिया, या आपसे बात करना बंद कर दी होगी अचानक से, या फिर आपसे दूर दूर से रहने लगे होंगे, क्योंकि एनर्जी तो मुझे यही कह रही है कि दूर दूर से रहने लगे होंगे, आपसे लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगते होंगे, आपसे आर्ग्यू करने लगते होंगे, आप कुछ पूछते होंगे तो सडनली जो है ना पलट के जवाब दे देते होंगे, जबकि पहले ऐसे नहीं थे। और कुछ चीज़ें शायद जो आपके उनके बीच में दूरियों को पैदा करती जा रही होगी, और आपसे छुपा रहे होंगे बातों को, बहुत ज़्यादा छुपा रहे होंगे। तो ये प्रॉपर तरीके से ना इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये आपके साथ आपको धोखा देना, या फिर आपको अपने रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। सडनली ना इनका बिहेवियर चेंज हो गया था आपके लिए, तो वो किसी तीसरे इंसान के लिए, या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी कम हो सकती है इस टाइम पर, मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन इनको ना मिसगाइड कर दिया हो, या फिर अपनी तरफ करने के लिए किया हो। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हर किसी चीज़ के ना। सो अब ना क्या हो रहा है कि अब जो भी इंसान होगा, जो भी पर्सन है, थर्ड पर्सन, चाहे वो फैमिली से था, चाहे वो फैमिली से था, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स था, लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन था, तो वो अब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, या फिर वो अपनी लाइफ में जी रहा है। इनकी लाइफ से वो इंसान ऐसे दूर हो गया है जैसे कि वो इनको नहीं जानता हो। तो यहाँ पर कर्मा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए कहते हैं कर्मा हमेशा अच्छे करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, और जो भी इन्वॉल्वमेंट जिसकी भी थी उसने इनके साथ इस टाइप का बिहेवियर किया। तो अब क्या हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने अपना रिश्ता ख़राब किया किसी तीसरे इंसान के पीछे, और वो तीसरा इंसान अब अपनी लाइफ में जी रहा है, या फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस है, या फिर अपनी लाइफ में जो भी कर रहा हो, मतलब एंजॉय कर रहा है, फिर इनका ध्यान नहीं रख रहा। तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम पर ना अकेले अलोन सा फील कर रहा है ये पर्सन। सो गाइस, ये ना अब इस टाइप पर है ना, ये इंसान अब फंसा सा महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको ना पछतावा भी हो रहा है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चीज़ें गलत कर देते हैं ना, या फिर हम किसी के साथ ऐसे रिलेशन में जो हमारा अपना है उसके साथ हम अगर इस टाइप की फीलिंग्स में आते हैं ना, तो हमें खुद ही इस चीज़ को लगता है कि हाँ भाई हमने गलत किया। तो ये इंसान को ना गलत लग रहा है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पछतावा है, इनको अपने किए पर पछतावा है, क्योंकि इन्होंने आपका रिलेशन जो कि प्योर रिलेशन था इनके लिए, आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, 24 आवर्स इनके लिए आप अवेलेबल भी रहते थे, और मैसेजेस करना, कॉल करना, और पूरा ध्यान रखना, आप इनकी हर बात को भी मानते होगे जहाँ तक मैं देख रही हूँ। यहाँ तक कि जो एनर्जी आ रही है उसके हिसाब से जिस टाइम भी आपको कॉल या मैसेज करते थे, आप उसी टाइम इनकी कॉल या मैसेज का आंसर देते थे, क्योंकि आप इनको एक गॉड की तरह मानते थे। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आप इनको, भाई हम गॉड किसको मानते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हम जो हमें लगता है कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। हालांकि ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, यूनिवर्स सबसे ऊपर है, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स हो गए, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको हमने बहुत ज़्यादा माना है, लेकिन अगर बदले में वो इंसान आपको ना समझे या फिर ना कदर करे तो कितना हर्ट होता है ना। तो यहाँ पर वो हर्ट आपने फील किया है, मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर सैड एनर्जी, इसको मैं देख रही हूँ कि आप हर्ट हुए, आपको उन्होंने हर्ट किया है। तो अब आप अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो वो कैसे मतलब हैप्पी रह सकता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको पछतावा होगा ही ना। तो ऐसी ही एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि ये इंसान अब
पछता रहा है। एंड यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग। यस, तो देखिए जो भी पर्सन है आपके, उनके जो फीलिंग्स हैं वो एक न्यू बिगनिंग वाली हैं। वो न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। बट इनकी लाइफ में इस टाइम पर फंसाव है, ये भी मैं साफ देख रही हूँ। अपनी लाइफ में ये फंसाव महसूस कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है। इनको बाउंड कर रहा है, इनकी वजह से वो वहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। बिगनिंग करना तो चाहता है, बिगनिंग कर नहीं पा रहा है। तो पछताना क्या होता है भाई? पछता इसीलिए रहे, गिल्ट इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि जब निकलना चाह रहे हो तो आप निकल भी नहीं पा रहे हो। तो कहते हैं ना कि अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसी को बोलते हैं कि भाई जब आपका रिश्ता इतना अच्छा था आपके पर्सन के साथ, आपका पर्सन आपको केयर कर रहा था, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि किसी थर्ड पर्सन की बातों में आते हैं? ठीक है, तो लेकिन फिर भी वही है ना कि सारी चीज़ें सब चक्रव्यूह होता है, उसी में ही इंसान, तो साइकिल है लाइफ के, साइकिल जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। सो अब जो न्यू साइकिल में आए हैं उस हिसाब से यहाँ पर न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो ये जो भी पार्टनर है आपका मैरिड पार्टनर, वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। थर्ड पर्सन से परेशान हो गया है, उसके साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ रहना चाहता है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपको मिस करते हैं, एवरीडे मिस करते हैं, आपके साथ बातें, आपके साथ जो बताया समय है उस समय को मिस करते हैं, इतना ज़्यादा मिस करते हैं आपको ये पर्सन। पछताते रहते हैं, सारा दिन आपके बारे में सोचते होंगे। यहाँ पे मैं ऑरिकल गाइडेंस भी लेती हूँ आपके लिए, मैं देखती हूँ कि ऑरिकल क्या मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो यहाँ पर सारा दिन सोचते हैं आपके लिए, रातों में जाग कर सोचते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करता है ये इंसान। अपनी भी ज़िंदगी में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा, क्योंकि देखिए जब इसकी अपनी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स आती थी ना तो आपको तुरंत डिस्कशन करता था आपसे इंसान, जो भी है, जो भी पर्सन है, तुरंत डिस्कशन करता था। बट अब क्या हो रहा है कि अपने आप को अकेलापन भी फील कर रहा है ना, इसको लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर जो भी पर्सन है, थर्ड पर्सन या जो भी होगा ना, वो इसकी लाइफ में टेंशन को देखकर, इसकी लाइफ में इसकी प्रॉब्लम्स को देखकर वो इसकी लाइफ से जो है ना वो जा रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर जा चुका है, या फिर क्योंकि मन से तो उतर ही गया है जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि इनकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है वो इंसान। भले ही हो सकता है कि घर के नीचे शायद में रह रहे हो, अगर है ऐसा तो नहीं है तो फिर तो, अगर साथ में नहीं रह रहे हैं फिर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। इफ़ एनी कंडीशन कि जो भी एनर्जी होगी वो अगर इनके साथ में रह रही है, इफ़, ठीक है, इफ़, तो इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, पूरा रिश्ता ये ख़त्म कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत गिल्ट है। सो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को नहीं किया है गाइस, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं और सब्सक्राइब करने में कुछ लोग कंजूसी करते हैं। सो प्लीज़, क्योंकि मैं भी रीडिंग जब भी डालती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ आपको पसंद आए, तो कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट है रीडिंग की ना, तो आप मुझे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। सो माई व्हाट्सअप नंबर इज़ फ्लैश ऑन स्क्रीन, सो आप वहाँ से लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। सो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लें एंड यू कैन फॉलो इन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो आई वांट ओनली 1 कार्ड्स, so keep patience. I shuffling this card, so keep patience. 1 minute, a few seconds, okay. So देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ आउटसाइडर, ओके, एंड सेकंड कार्ड इज़ द मास्टर। सो देखिए दोनों ही कार्ड जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं गाइस कि प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन की लाइफ में। इस टाइम पर सडनली चेंज आया है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत डिस्टर्बेंस आ गया उसकी लाइफ में। जो लाइफ उसकी पहले थी ना जब आपके साथ थे, तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वही लाइफ होगी, वो अपने एंजॉय कर रहा होगा। नो, इस टाइम उसकी लाइफ में ना चेंजेस हैं और वो चेंजेस उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो चेंजेस की वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाई डे बढ़ रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स में खुद ही फंस गया है। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है ना गाइस चाहता है कि जो भी मतलब पास्ट में आपके साथ, देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है, दिस कार्ड, ओके, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, आपके साथ चाहते हैं, बट भुलाकर, किस चीज़ को भुलाकर, पास्ट में प्रॉब्लम्स जो भी आपने फेस की या फिर थर्ड पार्टी के पीछे आपकी लड़ाइयाँ, ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को ना दरकिनार करके एक न्यू फ्रेश बिगनिंग में आपके साथ आए, ठीक है। एंड द आउटसाइडर का कार्ड है, प्रॉब्लम्स जो भी थी उनको हटा देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। प्रॉब्लम्स बहुत हैं क्योंकि इनके लाइफ में,
जो भी अगर आप जानते भी होगे ना, तो आप नोटिस करना इनकी लाइफ में इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, ये अपनी ही जाल में कहना चाहिए, फिर अपनी लाइफ में फंस चुके हैं। जो निकलना चाहते हैं सारे बंधनों से मुक्त, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, एंड आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं। तो पछतावा, ऑफ कोर्स पछतावा है इनको डेफिनेटली, लेकिन चेंज चाहते हैं अब ये चाहते हैं कि दोस्ती, अब चाहते हैं आपके साथ दोबारा से रिलेशन। ठीक है, सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।